आज जब रोशनी कॉलेज आती और उसे प्रोफेसर रणवीर दिखाई नहीं देते तो वह बहुत परेशान हो जाती। वह बस यही सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि रणवीर सर ने कॉलेज आना बंद कर दिया। कहीं इसकी वजह मैं हूँ या कोई और कहीं मिनी ने तो सर से कुछ नहीं कहा। और वह गुस्से में मिनी के पास जाती और चिल्लाते हुए कहती, आखिर ऐसा क्या कहा तुमने प्रोफेसर रणवीर से कि उन्होंने कॉलेज आना बंद कर दिया? क्यों नहीं आते वह कॉलेज? तब मिनी रोशनी से कहती, चिल्लाकर बात मत करना मुझसे, और मैंने तुम्हारे प्रोफेसर रणवीर से कुछ नहीं कहा। वैसे रणवीर सर नहीं आ रहे हैं तो काफ़ी बेचैन हो रही हो, कहीं प्यार तो नहीं हो गया उनसे? लगता है वही फोटो दिखाने का वक्त आ गया है सबको। अपनी बकवास बंद करो मिनी, रोशनी गुस्से में कहती। तब मिनी कहती, मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ, पर तुम्हारा क्या? तुम्हारे ही बोलने की वजह से ही तो रणवीर सर कॉलेज छोड़ कर चले गए। तुमने ही उन पर कितने गलत आरोप लगाए और तुमने ही कहा था मुझसे दूर रहो, तो हो गए वही दूर। कहते हुए मिनी वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती। और अब रोशनी खुद को दोषी समझने लगी, जिस वजह से वह शांत रहने लगी, खाने पर भी ध्यान नहीं देती। जब बिनी रोशनी की ये हालत देखती तो रोशनी से उसका कारण पूछती और रोशनी सब कुछ बता देती और कहती, विनी मुझे एक बार प्रोफेसर रणवीर से मिलना है और उनसे माफ़ी मांगनी है। क्या तुम मुझे उनके घर लेकर चलोगी? विनी रोशनी की मदद करती और उसे प्रोफेसर रणवीर के घर लेकर जाती, जहां प्रोफेसर रणवीर की छोटी बहन दरवाज़ा खोलती। और जब रोशनी रणवीर सर के बारे में पूछती तो वह उन्हें सर के पास लेकर जाती, जहां रणवीर के सिर पर पत्ती बंधी हुई थी और वही रहते थे। ये सब देख रोशनी घबरा जाती और पूछती, सर ये सब कैसे हुआ? तब रणवीर की बहन बताती कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है। वो तो शुक्र हो भगवान का कि भैया को जाता लग ही नहीं। तब रोशनी कहती, सर मैं प्रार्थना करूंगी आप जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं भी, विनी ने कहा। तब रोशनी ने कहा, सर ये विनी है, मिनी की छोटी बहन और मेरी सबसे अच्छी सहेली। तब सर कहते, अजीब है, एक बहन तुम्हारी दुश्मन और एक दोस्त। जिसे सुन सब हंसने लगते। तभी प्रोफेसर रणवीर को खांसी उठने लगती। तब रोशनी पानी का गिलास देते हुए कहती, सर आप अपना ख्याल रखिएगा। अब रोशनी हर दिन विनी के साथ प्रोफेसर रणवीर को देखने उनके घर आती। फिर एक दिन जब रोशनी प्रोफेसर रणवीर के घर जाती जब रोशनी प्रोफेसर रणवीर के घर जाती तो पूछती, सर आप कैसे हैं? प्रोफेसर रणवीर ने कहा, पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ। तभी प्रोफेसर रणवीर ने कहा, पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ। तभी प्रोफेसर रणवीर के दोस्त जगदीश वहाँ आकर कहता, जो रोशनी के पीछे खड़ा हुआ था। जगदीश ने कहा, अब मैं आ गया हूँ ना, तो बहुत अच्छा फील करेगा। तेरा एक्सीडेंट हो गया और तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तेरा बचपन का दोस्त हूँ मैं, और तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? तब प्रोफेसर रणवीर कहते, तू नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था ना, इतनी जल्दी वापस आ गया? मैं तुझे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं बताया। और वैसे अब मैं ठीक हूँ। जगदीश कहता, हाँ वह तो मुझे दिख ही रहा है, कितना ठीक है तू। प्रोफेसर रणवीर कहते, चलो इस बात को छोड़ और बता तेरा इंटरव्यू कैसा गया। तब जगदीश ने कहा, भगवान चाहते हैं कि अभी मैं और परिश्रम करूं, इसलिए इस बार भी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ। शायद वह नौकरी मेरे लायक नहीं थी, उससे बेहतर नौकरी मेरा इंतज़ार कर रही है। यह सुन रोशनी मुस्कुराती और हंसने लगती। तभी जगदीश की नज़र रोशनी पर पड़ती
रोशनी वहाँ से चली जाती। रोशनी को देखते हुए जगदीश ने कहा कि ये लड़की कौन थी और यहाँ क्या कर रही है। तब प्रोफेसर रणवीर बताते कि यह मेरी स्टूडेंट है रोशनी। मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे हर दिन देखने के लिए आती है। जगदीश की नज़र रोशनी पर अड़ गई थी। तब प्रोफेसर रणवीर कहते, तू रोशनी को इतनी गौर से क्यों देख रहा है। तब जगदीश ने कहा, लगता है इस लड़की को कहीं देखा है। कहाँ देखा है इसे मैंने याद नहीं आ रहा है। प्रोफेसर रणवीर कहते, अरे तुमने तो इसे पहली बार देखा होगा। यह तो मुंबई की भी नहीं है, बनारस के पास कोई गांव है वहाँ की रहने वाली है। बनारस सब सुनते ही साथ जगदीश को याद आता कि उसने रोशनी को कहाँ देखा है और वह गुस्से में कहता, यही है वह लड़की जिसने मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हुई। क्या नाम बताया? रोशनी। हाँ रोशनी। उस लड़की का नाम भी रोशनी था और वह लड़की बनारस के पास ही रहती थी और यही है वह लड़की, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर कर यहाँ पर खुशी से रह रही है। तब प्रोफेसर रणवीर ने कहा, तू क्या कह रहा है? होश में तो है? आखिर किस बारे में बात कर रहा था जगदीश? और वह रोशनी को कैसे जानता था? क्या इस सब का संबंध रोशनी के अतीत से था जिससे वह भाग रही थी? अब क्या होगा जब रोशनी का अतीत रोशनी के सामने होगा? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।